आज हम जा रहे हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए। ये बहुत ही शक्तिशाली और प्रसिद्ध मंदिर है, तो चलते हैं। चलो, सुबह का टाइम चल रहा है। इस समय पर काफ़ी यात्री लोग जाते हैं यात्रा करने के लिए। देखो, कुछ ये भक्तगण जा रहे हैं यात्रा करने, और ये हम चले। और यहाँ पे एक छोटा सा तालाब भी है, और ये यहाँ पर मेला लगा हुआ है। बहुत सारी दुकानें लगी हुई हैं। नवरात्रियों में अक्सर यहाँ पे मेला लगा करता है, बाकी दिनों में खाली रहता है। अब हम पहुँच चुके हैं माता रानी के दरबार में। आठवीं और नौवीं को यहाँ पे काफ़ी भीड़ रहती है। आज भीड़ कम है क्योंकि आज जो है सप्तमी है, तो हम आठवीं नौवीं को ना आते हुए सप्तमी को माता रानी के दर्शन करने इसलिए आए हैं कि जिससे हमें माता रानी के अच्छे से दर्शन हो जाए। अब ये हम यहाँ अपनी गाड़ी पार्क कर देते हैं। माता बसियावारी की जय। अब हम यहाँ पर अपने जूते चप्पल उतार देते हैं। यहाँ पे जूते चप्पलों को कोई डर नहीं है, यहाँ पे चोरी नहीं होती, क्योंकि यहाँ माता रानी का ऐसा शब्द है कि कोई यहाँ पे चोरी नहीं करता है जूते चप्पलों की। तो अंदर की तरफ यहाँ कुछ बच्चे एक्सरसाइज कर रहे हैं। देखो, जल्दी से माता रानी के दर्शन कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी इन दिनों में भीड़ होने वाली है। काफ़ी भीड़ हो जाती है। अभी तो सुबह का समय है, इसलिए यहाँ पे कम भीड़ है, काफ़ी कम लोग दिखाई दे रहे हैं। तो हम यहाँ पे देखो, कुछ फौजी लोग भी दर्शन करने के लिए आए हैं। इस माता की बहुत ज़्यादा महिमा है। बेसिकली ये जो मंदिर है काली माता का है, और हमारी हिंदू पुराणों में काली माता को बहुत ही शक्तिशाली माता माना गया है, दुष्टों का संहार करने वाली माता माना गया है। तो ये देखो, इसका कुछ व्यू है मंदिर का। यहाँ कुछ लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं, कुछ नारियल फोड़ रहे हैं, और ये दिया छोटू को इन्होंने प्रसाद। अब हम चलते हैं यहाँ से आगे। तो चले, ये यहाँ पे फिर से फौजी भाई मिल गए हैं। ये छोटा सा मंदिर है हनुमान जी का, इसी कैंपस में, और ये बहुत सारे घंटे लगे हुए हैं। और यहाँ पे बांके बिहारी जी को बाल रूप में बिठाया गया है, और ये झूले में बैठे हुए हैं, और झूले के नीचे से ये निकल जाएगा छोटू। इसको पता है कि झूले के नीचे निकलना बहुत ही शुभ होता है, इसलिए यहाँ से निकल के और वापस से निकल के आ गया। देखिए, हम चलते हैं माता रानी की परिक्रमा देने के लिए। ये एक ऐसा मंदिर है जिसमें परिक्रमा छत के ऊपर से दी जाती है, और मंदिरों में जो परिक्रमा माता रानी के नीचे से दी जाती है। ये देखिए, हम पहुंच गए छत पर। अब ऊपर ही ऊपर से परिक्रमा इसकी लगती है, नीचे से इसकी परिक्रमा नहीं लगती। ये यहाँ की खासियत है। तो चलते हैं हम परिक्रमा करने के लिए। तो ये हम चले। ये देखिए, ये हम छत के ऊपर खड़े हुए हैं, और इसकी परिक्रमा छत पे से हम देके, जैसे सभी लोग करते हैं, देके नीचे पहुँचेंगे। तो ये हम चले गली के अंदर। यहाँ पे एक खास बात और है कि यहाँ पर मन्नतों के धागे जो मंदिरों में बांधे जाते हैं, धागे ना बांधते हुए यहाँ पर पॉलीथीन के कुछ टुकड़े बांधे जाते हैं। ये यहाँ की खासियत है। धागे तो बहुत से बंधे हुए आपने देखे होंगे, लेकिन पॉलीथीन के टुकड़े बंधे हुए आपको हम पहली बार इसमें दिखाएंगे। जिन लोगों की मन्नतें पूरी हो जाती हैं, वो एक पॉलीथीन का टुकड़ा, ये देखिए यहाँ पर ये पॉलीथीन बंधी हुई है, ये पॉलीथीन के टुकड़े बंधे हुए हैं। तो यहाँ पर धागे ना बांधते हुए पॉलीथीन के टुकड़े बांधे जाते हैं। जब हमने पूछा कि यहाँ पॉलीथीन के टुकड़े क्यों बांधे जाते हैं, तो यहाँ के भक्तजनों का कहना है कि यहाँ माता रानी को पूरी भेंट चढ़ाई जाती है पॉलीथीन में बंद करके, इसलिए मन्नत के रूप में पॉलीथीन को बांधा जाता है। और यहाँ पे दर्शन करने के बाद में सीढ़ियों से सीधा ना उतरते हुए उल्टा मुँह माता के दरबार की तरफ मुँह करके उतरा जाता है। तो ये हम उतर रहे हैं सीढ़ियों से, ये भी यहाँ की मान्यता है। तो ये देखिए, हम उतर आए। अब ये हम धीरे धीरे उतर रहे हैं, जिससे फिसल ना जाए, चोट ना लग जाए। अब हम निकल आएंगे बाहर। अब हम बाहर आ चुके हैं, तो हम कुछ देर यहाँ बैठ के मंदिर का व्यू देखेंगे। ये यहाँ पे फ़ोटो खींचे जा रहे हैं। इस मंदिर में फ़ोटो खींचने की फैसिलिटी है। ये देखो, ये रहे, यहाँ तत्काल में फ़ोटो खींच के दिया जाता है। भाई लोग को खींचना हो तो खिंचवा सकते हैं।
धूप तेज़ हो चुकी है और गर्मी लग रही है, तो यहाँ पे छोटू गर्मी के मारे डांस करने लग गया है। कुछ बच्चियाँ जो है नवरात्रि में माता का प्रसाद इकट्ठे करते हुए घूम रही हैं, ये देखिए। अब ये चले हम घर की तरफ, क्योंकि यहाँ के दर्शन हो चुके हैं, इसलिए अब हम यहाँ से चलते अपनी गाड़ी की तरफ। और ये अपने जूते पहनते हुए जा रहे हैं बाहर। रास्ते में कुछ छोटे 1-2 मंदिर और पड़ेंगे, उन मंदिर को भी हम दर्शन करते हुए और सारे मंदिर कवर करते हुए जाएंगे। ये देखिए एक और माता का मंदिर है, ये भी बहुत यहाँ की शक्तिशाली माता है। देखो यहाँ पे गौ माता और नंदी महाराज दोनों खड़े हुए हैं। हम नंदी महाराज के भी आपको दर्शन कराते हैं। पहले माता रानी के दर्शन कर लेते हैं। और ये देखिए हम जो है नंदी महाराज पीछे खड़े हुए हैं, तो इनके भी आप दर्शन कर लीजिए। और यहाँ पर एक गढ़ जो है भगवान के, उनके भी आपको दर्शन कराएंगे। तो वो है अंदर, ये देखिए नाग देवता, ये शंकर भगवान के गढ़ माने जाते हैं। तो ये देखिए कैसे फन फैलाए हुए हैं और ये हमको दर्शन दे रहे हैं। तो आप भी इसके दर्शन करके आशीर्वाद प्राप्त करें। और दर्शकों को हमारे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है। ये डर भी रहा है और आश्चर्यचकित भी है कि ये कौन है, और बड़े ध्यान से इसको देख रहा है। अब ये इसको मिल गया है पलंग तख्ता, क्योंकि ये परेशान हो चुका है। तो इधर इस पर आराम करके चलेंगे अपने घर की ओर। तो इस ब्लॉक में यहीं तक, नेक्स्ट ब्लॉक में, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।